और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पूरे देश के अंदर मुसलमानों का एक पार्टी है AIMIM। मुसलमानों का ही नहीं बल्कि दलित का, पिछड़े का, जो भी मजलूम है उनका, गरीबों का पार्टी है, जो कि हर एक के लिए आवाज उठाता है। सिर्फ कहने को ये मुसलमान का पार्टी है, लेकिन ये हर किसी के लिए बराबर आवाज उठाता है, चाहे वो देश का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवादी का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर ये पार्टी सबसे पहले आवाज उठाती है। लेकिन इस एक पार्टी को भी कुछ लोग बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। जब AIMIM ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो लालू यादव ने कहा कि अगर आप बीजेपी को हराने में हमारा मदद करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, आप बिहार में चुनाव मत लड़िए। जरा सोचिए, एक पार्टी है उसको भी चुनाव लड़ने नहीं देना चाहता है। अख्तर ईमान साहब तेजस्वी यादव के घर तक, दरवाजे तक गया, ढोल बजाकर वहां से वापस आया, उनको याद दिलाया कि आप मुझे गठबंधन में अगर नहीं लेंगे तो हम खुद पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप साथ रख करके हमें चुनाव लड़वाओगे तो उससे फायदा हमें भी होगा और आपको भी होगा। तो ये चीज स्वीकार नहीं किया। उसके बाद क्या होना था, AIMIM के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार आ चुके हैं यात्रा करने के लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब एयरपोर्ट पर उतरा तो उनको रिसीव करने के लिए बहुत लोग गए। तो वहां पर मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सर, क्या उम्मीद करते हैं? जैसे CWC का मीटिंग कल से हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनका verdict होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। 24 सितंबर से असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंसाफ यात्रा शुरू होने वाला है और 24 से लेकर के 27 तक ये इंसाफ यात्रा जारी रहेगा। तो जानिए कि 24 को कहां से कहां तक पहुंचेंगे और 25 को कहां से कहां तक जाएंगे, 26 को कहां से कहां तक जाएंगे, 27 को कहां से कहां तक जाएंगे और कहां पर सभा करेंगे। तो इन सारे तफसीलात के बारे में जो है बताया है अख्तर ईमान साहब। आप उनका वीडियो देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कब कहां से कहां तक पहुंचेंगे और कहां कहां पर सभा करेंगे। तो पहले आप अख्तर ईमान साहब का इस वीडियो को देखिए। कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज 4 रोज़ा दौरे पर बिहार तशरीफ ला रहे हैं। कल इंशाअल्लाह 24वीं तारीख को किशनगंज जिले का दौरा होगा। उनका एक अजीम शान कारवां निकलेगा जिसका नाम कारवान इंसाफ है, न्याय यात्रा है। और परसों वो काफिला फिर किशनगंज से चलकर अररिया जोकी होते हुए पूर्णिया पहुंचेगा और
26वीं तारीख को बरोज जुमा को वह काफिला फिर डगरवा से होते हुए बायसी और बायसी होते अमीर रोटा का दौरा करेगा और 27वीं तारीख को जनाब मिनिस्टर सईद अवैसी साहब का काफिला कटिहार और बलरामपुर का दौरा करेगा। एमआईएम के तमाम तर शहदाइयों से, एमआईएम के कारकुनों से गुजारिश है कि हस्ब तौफीक इस काफिला को कामयाब बनाएं और डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखें। मैं समझता हूं ये काफिला सीमांचल के लिए एक तारीख साज काफिला होगा जो सिर्फ न इंसाफ की तलब करता है बल्कि बिहार में दलितों, मुसलमानों और सीमांचल की जो हकमारी की है उसके हिस्सेदारी का पैगाम भी लोगों को देता है कि जब तक आप नहीं लड़ेंगे आपको अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। बहुत भी झंडा बरदारी, अब तय करो हमारी हिस्सेदारी, इस नारे के साथ ये काफिला इनकलाबी अंदाज में इस वक्त बिहार का दौर। दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 24 को कहां से कहां तक जाएंगे, 25 को कहां से कहां तक जाएंगे, 26 को कहां से कहां तक जाएंगे और 27 को कहां से कहां तक पहुंचेगा और ये यात्रा कहां पर जाकर के खत्म होगा। दोस्तों आप इसके हिसाब से जो है अंदाजा लगाइए कि आप इस यात्रा में कौन सा डेट में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बिहार के अंदर हैं तो ये यात्रा में जरूर शामिल होना। अगर आप खास तौर से सीमांचल से हैं तो इस यात्रा को मिस मत करना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही मैं वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।